नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख तटों के बारे में। ठीक है, जैसे कि मालाबार तट हो गया, कोनार तट हो गया, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल तट और दीघा तट। ठीक है, तो याद करेंगे कि ये तट जो है वह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे उनकी भी मदद हो सके। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तट किसे कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में ऐसा समझिए कि जहाँ पर समुद्री वाला क्षेत्र या फिर जलीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र दोनों आपस में मिलते हैं, वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तट कहलाता है। ठीक है, यानी विशाल समुद्र वाला क्षेत्र और स्थल वाला क्षेत्र जहाँ पर मिल गए वो क्षेत्र क्या कहला गया? तट कहला गया। आपको पता है कि भारत में दो प्रकार के तट हैं, एक पूर्वी तट और दूसरा पश्चिमी तट। ठीक है, यानी पूर्व दिशा की ओर वाले तट और पश्चिम दिशा की ओर वाले तट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वी तट के बारे में। ठीक है, तो पूर्वी तट में सबसे पहला है तमिलनाडु का तट। जो तमिलनाडु राज्य है उसका जो तट है उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है तो सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु। तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए कोरोमंडल में शब्द लिखा हुआ है कोरा। कोरा क्या होता है? पेज होता है ना। कोरा पेज मतलब प्लेन पेपर जो होता है उसको बोलते हैं, जिसमें लाइनिंग नहीं होती है। और तमिलनाडु में एक शब्द लिखा हुआ है तमिल। तो तमिल को याद करने के लिए कर लेते हैं तालीम। ठीक है, तालीम, तमिल। तालीम का मतलब क्या होता है? शिक्षा होता है। ठीक है, जो तालीम है वह उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है शिक्षा। तो हम लोग शिक्षा किसके जरिए प्राप्त करते हैं? पेन पेपर के जरिए। ठीक है, पेपर में यहाँ पर कोरे पेपर की बात हो रही है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तमिलनाडु का जो तट है उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो तट है यह पुलिकट झील से लेकर कुमारी अंतरीप तक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा के तट की। जो उड़ीसा का तट है उसको बोलते हैं उत्कल तट। क्या बोलते हैं? उत्कल तट। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा ऊ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और उत्कल भी ऊ से स्टार्ट हो रहा है। तो आसानी से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो उड़ीसा का तट है उसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। ठीक है, बाकी किसी में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो उत्कल तट है वह गंगा के डेल्टा से लेकर कृष्णा के डेल्टा तक फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट की, मतलब दोनों की जो मिश्रित रूप से तट है उसको बोला जाता है उत्तरी सरकार तट, या फिर इसको रॉयल तट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में आंधी शब्द लिखा हुआ है और ओडिशा में शब्द छिपा हुआ है ऑडी। ऑडी एक कार होती है। ठीक है, तो आपको पता है जो ऑडी होती है वह एक कार होती है। तो सरकार में क्या लिखा हुआ है शब्द? सर के बाद कार। तो याद रखिएगा जो ऑडी है वह कार है, तो ऑडी से ओडिशा का तट। ठीक है, और कार से उत्तरी सरकार। और साथ ही साथ जो ऑडी कार होती है वह आंधी की तरह चलती है, तो आंधी से आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो मिश्रित तट है उसको क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार तट या फिर रॉयल तट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो तट है यह आंध्र प्रदेश से पुलिकट झील तक फैला हुआ है। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि जो पुलिकट झील है वह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, झील के बारे में मैंने वीडियो बना दी है, तो आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, तो वह है पश्चिम बंगाल का तट, जिसको बोला जाता है दीघा तट। क्या बोला जाता है? दीघा तट। तो यहाँ पर देखिए बंगाल में बंगला शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, और दीघा में दी के बाद घा लिखा हुआ है ना। घा में अगर एक शब्द जोड़ दें रा तो क्या हो जाएगा? घर। तो बंगला और घर एक ही चीज़ हो गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पश्चिम बंगाल का तट है उसको क्या बोला जाता है? दीघा तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो पूर्वी तट थे वो याद हो चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी तट के बारे में। तो पश्चिमी तट में सबसे पहला है केरला का तट, जो कि जाना जाता है मालाबार तट के नाम से। तो यहाँ पर देखिए केरला में एक शब्द लिखा हुआ है काला। केरला काला, और मालाबार में मैला शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है अगर कोई मैला होगा तो जाहिर सी बात है वह पहले की अपेक्षा काला दिखेगा। तो याद रखिएगा जो केरला का तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं जो मालाबार तट है वह मंगलौर से कुमारी अंतरीप तक स्थित है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक के तट की। जो कर्नाटक का तट है उसको जाना जाता है कोनार तट के नाम से। ठीक है, कर्नाटक का तट जो है वह कोनार तट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? करना। ठीक है, का के बाद ना और ऊपर रा की रकार। अगर जो ऊपर रा की रकार लिखी हुई है उसको ना के बाद लिख दे तो क्या हो जाएगा? कनार। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोनार में क्या लिखा हुआ है शब्द? वहाँ भी को अगर का कर दें कनार हो जाएगा ना।
तो यहाँ पर सिंपल सा आपको दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे होंगे अगर राखी रखार को ना के आगे लिख दिया जाए। तो जो कर्नाटक का तट है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? कोनार के तट के नाम से, कर्नाटक कर्नाटक, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो कोनार का तट है वह फैला हुआ है गोवा से लेकर मंगलौर के बीच में। अब हम लोग बात कर लेते हैं गोवा और महाराष्ट्र के तट की। गोवा और महाराष्ट्र का जो तट है उसको जाना जाता है कोंकण के तट के नाम से, ठीक है। कोंकण तट जो है वह गोवा और महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र है। तो याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि गोवा में शब्द लिखा हुआ है गो वन, यानी गए कहाँ? वन गए। और महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र। तो जो गो हुए वन के लिए, महान अस्त्र लेकर। तो आपके दिमाग में सीधे राम भगवान आ गए होंगे जो कि 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे अस्त्र लेकर, क्योंकि आपको पता है राम भगवान के पास एक से बढ़ के एक महान अस्त्र थे, ठीक है। तो गो हुए वन महान अस्त्र लेकर। और यहाँ पर देखिए कोंकण में शब्द लिखा हुआ है कंकड़। तो जाहिर सी बात है वन में कंकड़ पत्थर भी होते हैं। और आपको ये भी पता है कि भारत जी ने राम भगवान की चरण पादुका यानी खड़ाहूँ भी ले ली थी सिंहासन में राज करवाने के लिए, यानी सिंहासन में उन्होंने ले जाकर रख दी थी चरण पादुका को, जिससे कि राम राज बना रहे। तो कड़ाहूँ न होने के कारण राम भगवान के पैरों में कंकड़ पत्थर ज़्यादा चुभ रहे होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गोवा और महाराष्ट्र का जो तट है वो किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि गो हुए वन महान अस्त्र लेकर और पैरों में उनके कंकड़ पत्थर भी लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने पैरों में खड़ाहूँ नहीं पहनी हुई थी, जिसको चरण पादुका भी बोलते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो कोंकण का तट है वह दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। तो आप चाहें तो इस चीज़ को भी साथ में याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात के तट की। तो गुजरात का जो तट है वह काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है, यानी काठियावाड़ का तट। तो सिंपल सा आपको पता है काठियावाड़ गुजरात में ही स्थित है, ठीक है। तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गुजरात का तट जो है किस नाम से जाना जाता है? काठियावाड़ के तट के नाम से। और मैं आपको बता दूं जो काठियावाड़ का तट है वह सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक फैला हुआ है। और एक है कच्छ क्षेत्र का तट, ठीक है, इसको कच्छ का तट भी बोला जाता है। तो सिंपल सा आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसमें भी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूर्वी तट और पश्चिमी तटों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को याद कर लेते हैं, ठीक है, या फिर देख लेते हैं, जिससे कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे जाएँ तो वो चीज़ें भी हमसे बन जाएँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर तट रेखा के क्रम के हिसाब से देखें तो 1 नंबर पर जो राज्य आता है वह आता है गुजरात, ठीक है। सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। उसके बाद आंध्र प्रदेश 2 नंबर पर है, तमिलनाडु 3 नंबर पे और 4 नंबर पर महाराष्ट्र है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में को मिलाकर सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी है, यानी ऑप्शन में कोई केंद्र शासित प्रदेश भी होता है, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश अगर खासकर बात करें तो वह है आपका अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है उसकी तट रेखा गुजरात से भी लंबी है। तो अगर राज्य पूछा जाता है तो गुजरात होगा, लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है और साथ में अंडमान निकोबार भी ऑप्शन में होता है, तो सही जवाब अंडमान निकोबार होगा, क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी तट रेखा गुजरात से भी ज़्यादा लंबी है। और मैं आपको बता दूं कि भारत के मुख्य तटरेखा की जो लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर, लेकिन छोटे और बड़े द्वीप जो हैं उनको मिला के जोड़ा जाए तो उनकी तटरेखा सहित हो जाता है 7516 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी साथ में याद रखिएगा। तो इस तरह से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो मालाबार का तट है वह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है, यानी केरला, ठीक है। केरल का तट जो है वह मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि मालाबार में शब्द लिखा हुआ है मैला और केरला में शब्द लिखा हुआ है काला। तो जो मैला होगा जाहिर सी बात है पहले से काला दिखेगा। दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि केरला में एक शब्द लिखा हुआ है केला और मालाबार में माला जो पहनाया जाता है गले में। तो केला जो है ज़्यादातर पूजन विधि में काम आता है, ठीक है। कोई भी पूजा होती है केले के पत्ते लगाए जाते हैं। और आपको पता है कि भगवान को माला भी चढ़ाई जाती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फूल माला भी भगवान को चढ़ाई जाती है और केले के पत्ते भी ज़्यादातर पूजन सामग्री में उपयोग किए जाते हैं। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है वह है क्वेश्चन नंबर 2, जो कोनार तट है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्नाटक। जो कर्नाटक का तट है वह कोनार तट के नाम से जाना जाता है और आपको पता है कि यह मंगलौर से गोवा तक फैला हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया भी था, तो ऑप्शन देख के आपको सही जवाब बताना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे ज़्यादा बंदरगाह किस तट में स्थित है। यानी आपको ये बताना है कि पूर्वी तट में सबसे ज़्यादा बंदरगाह स्थित है या फिर पश्चिमी तट में सबसे ज़्यादा बंदरगाह
स्थित हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट करके भी बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो अगर आपके सामने कन्फ्यूजन होगी तो आप इसका सही जवाब नहीं दे पाओगे। तो आप भी जवाब दीजिएगा, मैं भी इसका उत्तर कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, अब इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन वह आपके सामने है कि जो दीघा तट है वह किस राज्य में स्थित है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।